जफर पराचा साहब इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जफर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त डॉलर अभी 284 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट से हम कंपेयर करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें, तो ये इसकी रियल प्राइस है या अभी मजीद इसमें कैपेसिटी मौजूद है, नीचे आ सकता है ये? देखिए सर, बात यह है कि ये जो इसकी वैल्यू है इस वक्त तो ये ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने 250 और 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो इस वक्त हमारे मार्केट प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हैं। पिछले दिनों एक मूवमेंट उन्होंने और बनाई थी और एक सेंटीमेंट्स बनाए थे जिसकी वजह से डॉलर 272.3 से लेके 290 तक चला गया था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं उन्होंने उनको कंट्रोल किया। दोबारा हमने भी पॉइंट आउट किया कि बैंक्स की और मार्केट प्लेयर्स की मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन थी। फिर उन्होंने इसको IMF के साथ जो उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा था उसके साथ लिंक कर दिया। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी ये नहीं होगा दोबारा हमारा और ये डॉलर का रेट 330 हो जाएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सारी चीज़ें वक्त से पहले मुकम्मल हो गई और अनकरीब हमें जो 700-800 मिलियन डॉलर मिलने हैं वो भी मिल जाएंगे और अब 2 बिलियन डॉलर की IMF के साथ दोबारा बात शुरू हो गई है। इसके साथ साथ आर्मी चीफ और उनकी टीम ने जो मेहनत की उसकी वजह से एक्सचेंज कंपनी ने तकरीबन 900 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर इस अरसे में दी है। वैसे तो हमने हमेशा 7-8 बिलियन डॉलर प्रोवाइड किया है, लेकिन पिछले दिनों के इस मुल्क में जो अफरा तफरी थी सियासी तौर पे और स्मगलिंग थी अफगान बॉर्डर के ऊपर और जो ग्रे मार्केट चल रही थी उसकी वजह से हम लोग इंटर बैंक में ना होने के बराबर दे पा रहे थे डॉलर्स की सप्लाई। लेकिन अब जो है वो सप्लाई काफ़ी बेहतर हो गई है। अच्छा। हमारे एक्सपोर्ट के रिजर्व, एक्सपोर्ट की रेमिटेंस भी ठीक हुई है, रिजर्व भी बेहतर हुए हैं और हमारी जो ओवरसी जो रेमिटेंस थी जो ग्रे मार्केट में चली गई थी वो भी वापस आ गई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि डॉलर का रेट कम होने से हर चीज़ के दाम कम हुए, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई और गंदम, चावल, चीनी, हर चीज़। फिर होर्डिंग जो थी उसके खिलाफ भी हमने देखा क्रैकडाउन हुआ और खाद के दाम भी कम हुए। सही। तो जफर साहब, ये पिछले 3-4 ये जो 2-3 माह में जो भी इकदाम उठाए गए वो सब बड़े पॉजिटिव थे और उसके असरात भी हमने देखे। लेकिन अभी आपने खुद ही कहा कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है डॉलर की, ये 250 से 60 के दरमियान रहनी चाहिए। अब ये जो तकरीबन 30 से 35 रुपए का फर्क आ रहा है, ये फिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये वापस कैसे आएगा 250, 52 या 55 की सतह तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 260 तक भी चलने जाता है? तो ये यहाँ तक लाने के लिए कौन कौन से इकदाम अभी मजीद दरकार हैं? देखिए जनाब, जहाँ तक बात है जिम्मेदारी की, तो ये सारी जिम्मेदारी आती है इंटर बैंक मार्केट के ऊपर, बैंक्स के ऊपर। और उन्होंने जो इसको मैनिपुलेशन की और वो पॉइंट आउट हुई चीज़ें और हम किसी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए और अब हमने उनके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया और बदकिस्मती से उनको अभी स्टे मिल गया। खैर, और अब कल परसों से एक रिपोर्ट शायद हुई है कि 5 बैंक्स इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और कैश जमा करना, बड़ी बड़ी अमाउंट्स, अगर आप 1 लाख रुपए जमा कराने जाएं तो आपका शजरा नसब पूछ लेते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसको डॉलर को रेट बढ़ाने में तो मेन तो बैंक्स इन्वॉल्व हैं और उनके जो प्रॉफिट्स हैं उसकी बात की अपनी दलील में ये कहना चाहूँगा कि जो प्रॉफिट उनके 20 बिलियन डॉलर के होते थे फॉरेन एक्सचेंज के, 20 बिलियन रुपए के, और वो अब जाके 125-30 बिलियन हो गए। तो मकसद है कि इस ऐसे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान की जो इकनॉमी थी उसको एंटी स्टेट काम किया। दूसरे लफ्जों में उन्होंने फाइनेंशियल टेररिज्म किया। तो मेरी नज़र में और हुकूमत की नज़र में, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक, सबकी नज़र में बैंक इसके जिम्मेदार हैं और आज भी वो चाहें तो डॉलर का रेट बहुत जल्दी नीचे आ सकता है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।